मेरा कुत्ता कुत्ता और त्वाडा कुत्ता टॉमी। मतलब मैं करूं तो गलत और तुम करो तो शानदार। उस वक्त कहाँ थी मम्मी जी आप, जब आपका बेटा धज्जियां उड़ा रहा था एक औरत के बारे में? तब आपके मुखमंडल से दो शब्द नहीं निकले। क्यों? क्योंकि आपका बेटा कर रहा था ना। अब बेटे के लिए कैसे ही आप बोल पाती, लेकिन जैसे ही आपके बेटे के बारे में किसी ने पोल खोल के रख दी तो माँ का दिल बैठ गया। माँ को लगा कि मेरे बेटे को बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन तब कहाँ थी जब आपका बेटा पोल खोल अभियान चला रहा था और भोपाल की बहू के बारे में अनाप शनाप सब बके जा रहा था? आपने अपने बेटे से सवाल क्यों नहीं किया? और देखो ये बात ना, अभी रोस्ट वीडियो जो आया है ये तो पहला कदम है, क्योंकि आपका बेटा जो है ना जिस दिशा में चलता जा रहा है तो ऐसी ऐसी चीजें तो होनी ही थी, और इन सब चीजों के लिए आप सबको भी तैयार रहना था। तो माता जी, अगर ये रोस्ट वीडियो आया है तो इसको एंजॉय करो। और आपने क्या लिखा है अपना थंबनेल? इनका थंबनेल जो है, टाइटल जो दिया इन्होंने, कभी शेर तो कभी सवा शेर। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको टाइटल देना चाहिए था कि शेर को मिला सवा शेर, वरना मेरा बेटा कहाँ रुकने वाला था। मेरा बेटा तो एक के बाद एक के बाद एक बोलता ही चला जा रहा था लोगों के बारे में। और औरतों से तो आपके बेटे को खास लगाव है। जहां उसे औरतें दिखती हैं उनकी इज्जत उतारने में वो तनिक भी देर नहीं करता। सोचता भी नहीं है कि इसका प्रभाव कितना ज्यादा और कितना बड़ा होने वाला है। लेकिन जब तक आपका बेटा औरतों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था, आप शेरनी बनी हुई थी। और जैसे ही आपके बेटे की इज्जत के बारे में दो चार चंद शब्द, अभी तो ये शुरुआत है वाली बात है ना, ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो जैसे ही दो चार चीजें आपके बेटे के बारे में कह दिया गया तो आप बिलबिला गई। और आप बिलबिलाई। आपकी बहू रानी को भी गुस्सा आ गया भाई कि उनके पति के बारे में कैसे बोल दिया। उनका पति बोल सकता है लेकिन उनके पति के बारे में कोई ना बोले। और मतलब मम्मी जी, आप ये भी बोल रहे थे कि मेरा भाई तो बहुत इंटेलिजेंट, मेरा बेटा, माफ कीजिएगा, मेरा बेटा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, यूट्यूब ये वो सोशल मीडिया की बहुत जानकारी है, तो इसीलिए तो वो ये सब कर रहा है ना। लोगों ने उंगली पकड़ी थी, मतलब लोगों की उंगली पकड़ पकड़ के गिरेबान तक आ गया है। और अब तो उसने यहाँ तक पानी आ चुका है, और यहाँ तक आते हुए भी टाइम नहीं लगने वाला। तो बताएंगे कि अप्सरा मॉम जो हैं वो अब अपने बेटे के लिए कितनी भावुक होती जा रही हैं। वैसे एक माँ का भावुक होना बनता है, लेकिन तब जब वो बेटा अपनी माँ के बारे में सोचे, अपने खानदान के बारे में सोचे, अपनी इज्जत के बारे में सोचे। वो तो सरे बाजार खुद की इज्जत को नीलाम कर रहा है, साथ ही साथ वो दूसरे की बहू बेटियों के बारे में भी अब बोलने पर उतर आया है। अभी तक तो मैं सचिन का कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता था कि चलो ठीक है, उससे गलती हो गई है, उसको माफी मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी औरतों के बारे में भी बोलना शुरू किया तो मेरा दिमाग हो गया खराब। क्योंकि भाई औरतों के बारे में थम जा, इतना मत बोल, है ना। तेरे घर में भी माँ बेटियां हैं, कैसा लगेगा कि तेरे घर की औरतों के बारे में कोई कुछ बोले, और तू है जो कहीं रुक ही नहीं रहा। और अंकुश ने तो आपके घर की किसी भी औरत के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, रोस्टिंग में किसी का भी जिक्र नहीं किया था। वो जो आजकल सोशल मीडिया पर आपके बेटे ने गंद फैलाया ना, उसी गंद के बारे में बात कर रहा था वो। लेकिन तीसरे किसी भी, ना तो आपकी बहू और ना ही आपको, ना ही आपकी बेटी, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। और यही रोस्टिंग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप किसी को जलील किए बिना जो है ना वो रोस्ट करते हैं। और यहां तो वो सही भी कर रहा था एक तरह से, क्योंकि अगला नंबर अंकुश को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरा आने वाला है। इससे पहले कि जगत भैया अपना मुंह खोलते
तो अंकुश ने अपना वीडियो ही डाल दिया। अब इस वीडियो के रोस्ट वीडियो के आने के बाद जो है खुद जगत भैया भी मतलब उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनको भी समझ नहीं आ रहा था, रात में उन्होंने एक वीडियो बनाया था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। अभी तक तो मैं सबको जलील कर रहा था, मेरी जलालत। तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, बस बोले कि 2-4 चीजों से आपत्ति है, तुमने रोस्टिंग वीडियो बनाया उसके लिए ऐतराज नहीं है, पूछ लेते। वो छुट्टा सांड वांड जो बोल दिया ना अंकुश ने, उस बात पर थोड़ा सा जो है उनको नाराजगी लगी। लेकिन फिर भी इतनी नाराजगी, इतनी खुंदक के बाद भी मतलब भैया जी ने देखो जिस तरह से वो औरतों से पंगा लेते हैं ना, उस तरह से वो सामने नहीं आए, क्योंकि पता है कि भाई सामने वाला मर्द है। वो मतलब आप जितना गंद फैलाओगे ना, वो उससे 4 गुना गंद फैला देगा। और ये जो जगत भाभी को बुरा लग रहा है ना कि मेरे पति के बारे में बोल दिया, तो भाई तुम्हारा पति भी दूसरों के बारे में बोल रहा है ना। मुझे आपसे सिंपैथी है, सहानुभूति है, लेकिन आपका खुद का सिक्का खोटा है। लोगों ने तो बहुत ज्यादा जोड़ने की कोशिश की, उनमें से ये लोग भी हैं जिनके रोस्ट वीडियो आए हैं। अब उन लोगों को भी जो है ये निशाने पर ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पक्ष में आके जगत दीदी के बारे में बहुत कुछ बोल चुके थे, और जगत दीदी के बारे में जिसने भी बोला है उन सब की पोल पट्टी खोलने पर आमादा है आपका पति। तो ऐसे में रोस्ट वीडियो तो बनता था। अब अप्सरा मॉम ने क्या कहा, क्या क्या कहा है, ये मतलब एक्सप्लेन कर देंगे आपको। रात में तो देख नहीं पाए और इस समय देखें रोस्ट वीडियो है सक्सेना का, अंकुश सक्सेना का है। पहले नंबर मेरा प्यार है अंकुश। अच्छा, पहले तो प्यार दिया है, जलालत तो अब होगी। ये जो वीडियो बनाया ना आपने, वो जवान संभाल के बोलो भाई, शोभा नहीं देता तुम्हें, जवान संभाल के बोलो, क्योंकि मेरे बेटे की जो इज्जत है वो तुम मिला रहे हो धूल में। जो बना रहे हैं ना वीडियो, आप रोस्ट कर रहे हैं। तो पहले नंबर आपको थोड़ा सा बुद्धि रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। आपका बेटा बुद्धि विवेक दूर कर ले, मतलब बैल बुद्धि बना हुआ है, लेकिन सामने वाले में बुद्धि होनी चाहिए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि भाई वो क्या वीडियो बना रहा है, ठीक है ना। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या बुद्धि रखना चाहिए, मतलब आप पूछो मुझसे, फोन करो मुझे पर्सनली, ताकि मैं तब भी हड़काऊं और बताऊं आपको कि क्या बुद्धि रखना चाहिए। मेरा बेटा और हम लोग सब लोग घर पर, आपको पता है इस हालत में आप उसको पोक कर रहे हैं। मतलब आप, मेरा बेटा किसी को पोक नहीं कर रहा, आप पोक कर रहे हैं। लाइव में भी आके मेरा बेटा पोक नहीं कर रहा था, आपको नहीं बोल रहा था वो कि मैं तेरी असलियत खोलूं, क्या खोलूं, तेरे बारे में बताऊं क्या, वो पोक नहीं कर रहा था, आप कर रहे हैं पोक, है ना। आपको पता है कि पोक क्या होता है, किसको बोलते हैं। अगर वो लड़का कुछ करता है ना, तो ये पूरा समाज आप लोगों के वजह से ही वो करेगा। मतलब जो समाज है वो जिम्मेदार है। ये वही दोस्त है ना जिसके साथ आप थाली में खाते थे और आपके थाली में वो खाता था। ठीक है कि हम मानते हैं कि वो इस समय गलत है, लोगों की नजरों में वो गलत है, लेकिन देखो जगत भाभी उसकी पत्नी है और समाज के सामने अभी भी है, अभी भी उसने जगत भाभी को छोड़ा नहीं है। वो उसी के नाम का सिंदूर लगाती है। और जगत भाभी भी आपके रोस्ट वीडियो से बहुत आहत हुई हैं, रात भर रोती रही हैं, रात भर परेशान रही हैं। सोचिए भोपाल की बहू का क्या हाल हुआ होगा। आपके बेटे ने तो झगड़ा लगवा दिया उनके घर में भाई। उसका पति अच्छा, देवरानी अच्छी खाना बनाती रहती है ना, उसकी सास अच्छी, बस एक भोपाल की गहना खराब है, गालियां देती हैं, अपने परिवार के बारे में ऐसा बोलती हैं। वीडियो बनाने के लिए बोला है। अच्छा, आपको वीडियो बनाने के लिए कौन बोला है भाई? आपके बेटे को वीडियो बनाने के लिए किसने बोला है? आपका बेटा नए नए चैनल बना बना के वीडियो बना रहा है। आपके बेटे को किसने इजाजत दी थी? उसने इजाजत ली थी भोपाल के गहना के लिए? नहीं ली थी ना।
तो आप ऐसे ऐसे गंदा शब्द इसमें इस्तेमाल किए हैं ना हाँ 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 हाँ, कि आप मतलब बैल बुद्धि जो बोला है ना, बैल बुद्धि, तो माता जी को खराब लग गया कि भाई जो भी हो, मेरा बेटा चरित्रहीन हो चाहे किसी भी लेवल का हो, लेकिन बैल बुद्धि नहीं है। देखो, बैल बुद्धि नहीं है, बैल बुद्धि नहीं है मेरा बेटा। इसी बात पे भाई उनको भी बुरा लगा था, जगत भैया को बैल बुद्धि बोल दिया। शोभा नहीं दे रहा है, शोभा नहीं दे रही है बात कि आप मेरे बेटे को ऐसे बोल रहे हो। बोल रहे हैं कि हम्म, छेद कर दिया पूरा थाली। छेद कर दिया पूरे थाली में। तो मतलब जगत भैया के बारे में जो बोला अंकुश ने, तो छेद कर दिया। अब वो बात भी बुरी लग रही है माता जी को। छेद किया कि कौन किया, ये सब वो लोगों को छेद समझ किसने आ किया रहा ये है, सब लेकिन लोगों को समय समझ में आ रहा है, लेकिन समय को आने दो। सबका समय आता है, ऐसी थोड़ी है ना कि वो शेर था, आता था। एक वक्त था वो शेर था, वो दहाड़ता था। हमको पूरा विश्वास है कि कल वो फिर से शेर बनेगा। और सोशल मीडिया पर आप बोल रहे हैं कि नॉलेज नहीं है उसको। उसको तो जितना नॉलेज है सोशल मीडिया का, उतना किसी क्रिएटर को नहीं है। इतने सारे क्रिएटर को उसने एक करके रखा था, इतने सारे क्रिएटर को उसने एक करके रखा था। नॉलेज है ना सोशल मीडिया का, और भी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। देखो, नॉलेज तो है बंदे को, वैसे इस बात से तो हम भी डिनाई नहीं करते, नॉलेज है उसको, बंदे को। उसको पता है कि सोशल मीडिया पर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। हालांकि इन दिनों जो है थोड़ा सा वो डिस्टर्ब भी है। कभी कभी मुझे पता है, मैं बना तो लेती हूँ ये वीडियो, लेकिन मुझे सहानुभूति भी होती है। एक तरफ मैं देखती हूँ ना उस बंदे को, तो मैं ये देखती हूँ कि यार वो अपने ही चरित्र का हनन खुद से कर रहा है। मतलब लोग आके आपको लठ बजा जाए ऐसा नहीं है, वो खुद से अपने आप को मार रहा है। तो उससे ज्यादा आज की डेट में जो है परेशान इंसान कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। लेकिन मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात का है कि उसने भोपाल की बहू का इंसल्ट की। और भोपाल की बहू को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, ना मैं उनकी कोई फॉलोअर हूं, ना 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 ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी औरत को रैंडमली उठा उठा के क्या बोल रहे हो? आपको पता है आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो? होटल के कमरे में अकेले, क्या अकेले? जो चीजें आपने अगर देख भी ली है, कुछ गलत भी देखा है, तो सोशल मीडिया थोड़ा ना है कि मतलब आप यहां पर आके बोल दोगे किसी के बारे में। अपना घर टूट रहा है, दूसरे का मत तोड़ो ना। अपने घर को तोड़ने की जिम्मेदार भी आप ही हो। आज वो शेर नहीं सवा शेर बन के, अब वो शेर नहीं सवा शेर बन के दिखाएगा। और ये सब वर्ड जो आप बोल रहे हो ना इस वीडियो में, इसका मतलब हमें बहुत बुरा लगा है। पर मैं आप ये वीडियो बनाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, है ना? भाई सुदामा जी और कृष्ण भगवान दोस्त थे। अगर कुछ हुआ है तो अगर हिम्मत है ना आप में, तो आप उसके पास बैठ के जाकर 2 थप्पड़ मारते और 2 थप्पड़ वो आपको मारता, समझाता। लेकिन ऐसे तो आप मजाक बना रहे हैं, उसको पोक कर रहे हैं। और मतलब अगर वो कुछ करता है ना, तो अब इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे तीसरे की नहीं होगी। तो मतलब आंटी जी, इससे ज्यादा वीडियो तो मैं पूरा, हालांकि मैंने इससे पहले देखा था, लेकिन अभी दोबारा से ये वीडियो मैं पूरा नहीं देख रही हूँ। क्योंकि भाई आंटी जी का सिर्फ यही कहना है कि तुम मेरे बेटे को पोक कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तुमने मेरे बेटे को बड़ा अनाप शनाप बोला है, तो तुम मेरे बेटे का मजाक बना रहे हो समाज में। आपका बेटा तो खुद, तो मतलब आंटी जी के लिए ये जवाब है। तो आप तो अपने बेटे का, मतलब आपका बेटा खुद समाज में अपना मजाक बनवा रहा है। तो चिल आंटी जी, आपका बेटा खुद अपना करियर बर्बाद कर रहा है, खुद अपनी इमेज बर्बाद कर रहा है, कोई दूसरा तीसरा नहीं कर रहा है ना? और जगत भैया की बहन, भाई बहुत समझदार लड़की है। देखो बहुत समझदार, मतलब मैं उसको सच में, मैं दिल से उसको बड़ा, उसकी मैंने 2-4 ही, उससे पहले मैं जानती भी नहीं थी, मैंने उसकी 2-4 वीडियोस देखी है। उसकी बातें एकदम फैक्ट होती हैं। वो एकदम ऐसी बात करती है कि लगता है आपको कि हाँ भाई सही को सही और गलत को गलत बोल रही है। उसने खुद बोला कि मैंने अपनी मम्मी का वीडियो देखा और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो भी तो दूसरों को मतलब दे रहा है ना वजह। अगर वो हम सब की बात मानता, फैमिली की बात मानता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो खुद परोस के दे रहा है
तो लोग अगर बना रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जब वो कंटेंट दे ही रहा है तो लोग तो बनाएंगे ना। तो मैं इस बात से ना जगत भैया की बहन की बड़ी कायल हो गई हूँ। काश कि जगत भैया भी अपनी बहन से कुछ सीख पाते, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है अभी। मैं मानती हूँ कि इंटेलिजेंट होंगे, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं चीज़ों के, लेकिन फिलहाल उन्हें जो है ना थोड़े संयम की, थोड़ी अपनी भाषा की मर्यादा ज़रूर रखनी चाहिए। अगर रख लेते ना तो अभी ये रोस्ट वीडियो नहीं आ रहा होता और इतना बुरा आपके परिवार को भी नहीं लग रहा होता। अभी आप शांत हो जाते ना कम से कम। वो सृष्टि वाला, नीतू महीना वाले ये सारी चीजें नहीं करते ना आप, तो आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब आपके प्रति सहानुभूति जता रहे थे कि भाई इसके साथ भी गलत हुआ है, ये भी अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। लेकिन आप लगातार जो लोगों के बारे में बोल रहे हो ना, और वो भी खासकर महिलाओं के बारे में, तो आपको समझना चाहिए कि हमारा समाज वैसा नहीं है जहां पर आप महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल दो और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करते रहो। एक बार अगर इज्जत चली गई तो चली गई वाला कॉन्सेप्ट है। मर्द स्टैंड कर सकता है, आपको फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, समाज कर लेगा, लोग कर लेंगे, आपके खुद के परिवार वाले कर देंगे, आपकी पत्नी आपको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन आप जिन औरतों के बारे में बोल रहे हो ना, गलत बोल रहे हैं, उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, और करेगा तो सालों साल तक उनकी चर्चाएं होती रहेंगी, उनके बारे में बातें होती रहेंगी, उनके चरित्र पर हमेशा संदेह किया जाएगा, उंगली उठाई जाएगी। तो आइंदा अगर आप किसी औरत के बारे में बोलने जा रहे हैं तो उतना ही, अगर आपको लगता है जरूरी है तभी बोले, और उतना ही बोले जितने में उसकी इमेज खराब ना हो। आप अपने दिल की भड़ास निकालो, लेकिन थोड़ा ढंग से। उसका भी एक तरीका होता है ना, शब्दों को नाप तौल के बोलो। आपको अगर भोपाल की बहू गहना का इतना ही बुरा लग रहा था तो आप शब्दों को नाप तौल के बोलते, किसी को बुरा नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धज्जियां उड़ा दो। और आप किसके इशारों पर धज्जियां उड़ा रहे हैं ये सबको पता है, क्योंकि जुबान आपकी थी लेकिन स्क्रिप्ट किसी और की थी। किसी और ने आपको स्क्रिप्ट भेजा था कि देखो ये बोलना है, ये ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे इज्जत उतारनी है। मेरी तो उतर गई, अब उसकी इज्जत की भी वॉट लगा दो, है ना। तो अगली बार से सोशल मीडिया पर थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा मम्मी जी आप भी अगर आपके बेटे को कोई निशाने पर लेता है तो बुरा मत मानिए, क्योंकि आपका बेटा भी दूसरों के साथ वही कर रहा है।